बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। जो आपके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं और सिलेक्ट बॉक्स होते हैं, इनके अंदर एक तो हम आज सीखेंगे कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ करैक्टर कैसे लिखे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इस टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर 50 से ज़्यादा वर्ड्स ना लिखे जाएं, करैक्टर ना लिखे जाएं, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाती हैं, नंबर 1 एक चीज़। और नंबर 2 हम ये सीखेंगे कि हम उसकी जो देखने में विजिबिलिटी में जो एक तो हम विड्थ के थ्रू करैक्टर सेट कर सकते हैं कि विड्थ के थ्रू इसका कितना साइज हो, और दूसरा हम क्या करैक्टर के हिसाब से भी साइज फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ और इसके अंदर हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से हमारा चैनल है। और इसके नीचे हम एक इनपुट का टैग लेते हैं और इनपुट के टैग के अंदर हम इसकी जो टाइप है वो हम इसकी ले लेते हैं, टेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। और इसी तरह से हम एक सेलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हम ऑप्शन ले लेते हैं। और ऑप्शन में हम मैंने आपको बताया कि ऑप्शन लिख के मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऑप्शंस क्रिएट कर देगा। अब ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ कार, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं बाइक, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ साइकिल। और आपको पता है कि ये वैल्यू भी हमने इसके अंदर देनी होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं। कार मैं दे देता हूँ, इसके अंदर मैं बाइक दे देता हूँ, इसके अंदर मैं सिटी दे देता हूँ। तो ये हमारा एक सेलेक्ट बॉक्स सा बन गया। और क्योंकि मैं इसके ऊपर एक हेडिंग भी देना चाह रहा हूँ कि मैं ऑप्शंस का जो एक चूज़ 1 मैं लिख देता हूँ, और इसको मैं क्योंकि सिलेक्टेड भी करता हूँ कि ये सिलेक्ट भी आ जाए, और ये डिसेबल भी कर देता हूँ ताकि ये सिलेक्ट ना भी हो एक तरह से। अब ये मेरे पास एक ये इनपुट का टैग आ गया है, एक हमारे पास ये इसका टैग आ गया है। अगर मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा मुझे BR दे देता हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा सा इंटर आ जाए, क्योंकि आपको पता है अदरवाइज़ वो एक साथ एक ही लाइन में आ जाएगा। कंट्रोल F5 करता हूँ, यानी कि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी कमांड और देखता हूँ कि मेरे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और ये मेरे पास एक सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है। इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं कोई भी चीज़ चूज़ करके। तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट ऊपर एक नाम लिखा जाता है, तो मैं कह रहा हूँ एंटर नेम, ये मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ। तो आप देखें ये थोड़ा सा विजिबल है कि इसके ऊपर मैंने नाम लिखना है, इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखना है। मुझे साइड पे लेबल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लेस होल्डर दे देना, फिर लेबल देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें चाह रहा हूँ। एक तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं एक साइज़ दे दूँ इसको। अब मैं साइज़ देता हूँ इसको। अब देखें इससे क्या होता है साइज़ से। अभी जो टेक्स्ट बॉक्स है आपने इस पर गौर करना है कि इसकी साइज़ कितना है। और मैं इधर एक साइज़ का एट्रीब्यूट लेता हूँ इसके अंदर, और मैं इसको देता हूँ साइज़, और साइज़ मैं इसको देता हूँ 10 करैक्टर का, ठीक है। और इसी तरह से ये जो मेरा सेलेक्ट बॉक्स है इसको भी साइज़ दे देते हैं, और इसको 10 करैक्टर का साइज़ दे देते हैं। कंट्रोल F5 करता हूँ मैं आपके सामने, ये अभी मैं खो रहा हूँ। और ये अगर आप गौर करें इसको, तो इसने देखें इसको ये नीचे वाले को ओपन कर दिया, नीचे वाले को इसने इसको खुला कर दिया। इसके अंदर ऑप्शन उसने कहा कि ये 10 इसके अंदर आ जाएंगे। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा इसको फ़िलहाल हम, लेकिन ये अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को देखें तो इसने इसको छोटा कर दिया। मैं इसके अंदर 10 1 1 लिखता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूँ। अब मैं इसके अंदर आगे जो है ना इसने इसको साइज़ को फिक्स कर दिया। ये एक लिमिट के बाद ये लिखी जा रहा है उसके अंदर जो भी मैं लिखी जा रहा हूँ, लेकिन वो उसके अंदर छुपाई जा रहा है। ये देखें एक मैं इसके अंदर छुपाई जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखें वो मतलब उसने उसका जो करैक्टर साइज़ है ना, मेरा कहने का मतलब है ABCDEFGHIJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 उसने इसके अंदर डाल दिए, यानी उसको एक साइज़ उसने इसका शॉर्ट कर दिया उसने इसका। और लेकिन वो आगे लिखने दे रहा है मुझे, मैं जितने मर्जी आगे लिखी जाऊँ वो आगे लिखने दे रहा है, मुझे आगे ऐड करने दे रहा है, सारा का सारा ये देखें ऐड करने दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे वो ऐड ना करने दे। इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर लेके जाने की। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स का विजिबल साइज़ 10 11 उसने कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मैक्सिमम लेंथ जो है वो भी फिक्स हो जाए कि मैक्सिमम मेरे कितने करैक्टर आ सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मैक्सिमम मेरे 10 करैक्टर से ज़्यादा मुझे मत लिखने दो उसके अंदर। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। कंट्रोल F5 करके जब मैं इसके इनबॉक्स खोलता हूँ, एक तो उसका साइज़ छोटा हो गया आपके सामने,
दूसरा मैं लिखता हूँ अदनान उल हक, ये मैंने लिखा। अब देखें जैसे ही वो विजिबल स्पेस 10 से बड़ी है उससे मुझे आगे नहीं लिखने दे रहा। जैसे मैं गिनता हूँ इसको 1 2 3 4 5 और स्पेस भी गिन रहा है 6 7 8 9 10। 10 से आगे मुझे वो लिखने ही नहीं दे रहा। मैं आगे कुछ लिखता हूँ मुझे लिखने ही नहीं दे रहा। तो एक तो अगर आपने करैक्टर की लिमिट फिक्स करनी है कि कोई रोबोट आके कोई चीज़ ना करे, तो आप एक डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा करैक्टर ना हो, तो वो आप उसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो जितना साइज़ नज़र आ रहा है वो कितने करैक्टर का मुझे साइज़ नज़र आए। तो ये दो बड़े यूज़फुल टैग हैं साइज़ के और दूसरा मैक्सिमम लेंथ के। ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। प्रैक्टिस करते जाएं, घबराना नहीं है आपने। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।